राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में लगी हुई है, लेकिन बड़े नेता बड़े चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। उनकी नजरें 2023 के विधानसभा चुनाव पर है। कहा जा रहा है कि सूबे की एक बड़ी नेता ने एक बड़े निजी फर्म को 2023 की चुनावी तैयारी के लिए हायर कर लिया है। उस फर्म का दफ्तर सिविल लाइंस में खोला गया है। सिविल लाइंस में उनके कार्यकाल में कद्दावर मंत्री रहे एक मंत्री के घर में यह कार्यालय खुला है, जिसके लिए फीस के रूप में पहली किस्त भी जारी कर दी गई है। यह निजी फर्म बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव के लिए काम कर रही थी। खैर, 2023 की बात में करेंगे। पहले बात कर लेते हैं विधानसभा उपचुनाव को लेकर। विधानसभा उपचुनाव में दोनों ही पार्टियां रणनीति बना रही है। दोनों को लग रहा है कि पहली लड़ाई तो उम्मीदवार घोषित करने को लेकर है, उस पर कैसे जीत पाई जाए। सबसे ज्यादा दिलचस्प मुकाबला राजसमंद में देखने को मिल रहा है, जहां पर बीजेपी को लग रहा है कि यह उनका गढ़ है, क्योंकि किरण महेश्वरी की मृत्यु के बाद यह सीट खाली हुई थी। वहां पर बीजेपी का एक प्राकृतिक नेचुरल जनाधार है। लेकिन कांग्रेस को लग रहा है कि जिस तरह से स्थानीय निकाय चुनाव में उन्होंने बाजी मारी है, बीजेपी को पलटी दे सकते हैं। इसीलिए कांग्रेस भी वहां रणनीति बनाने में लगी हुई है। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने कमान संभाल रखी है और यही कहा जा रहा है कि इसीलिए जो तनसुख बोहरा का नाम आ रहा है कि वैश्य वर्ग के किसी व्यक्ति को वो खड़ा कर रहे हैं, जिसके पास खूब सारा पैसा हो, चुनाव वो पैसे के बल पर भी जीत पाए। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी में भी वहां पर रस्साकसी अंदर खाने चल रही है। दीप्ति महेश्वरी के नाम पर बताया जा रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत कई बीजेपी के बड़े नेता सहमत हैं, मगर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और वहां की जो सांसद हैं दिया कुमारी, वो विरोध तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका ऐसा मानना है, कहा जा रहा है कि वो चाह रहे हैं कि कोई ब्राह्मण नेतृत्व वहां पर तैयार किया जाए, किसी पालीवाल को खड़ा किया जाए, क्योंकि वो ब्राह्मण बहुल सीट है, सबसे ज्यादा संख्या भी वहां पर ब्राह्मणों का है। मेवाड़ के दूसरे इलाकों में इसका असर हो सकता है, लेकिन फिलहाल तो सबसे आगे दीप्ति महेश्वरी दिख रही हैं, जो चुनाव प्रचार भी उन्होंने शुरू कर दिया है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि अधिकृत रूप से हमने किसी को वहां पर प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। नेता प्रतिपक्ष के सहमत होने के बाद ही सब कुछ तय हो पाएगा। वहां पर प्रतिष्ठा दिया कुमारी का भी दांव पर लगी हुई है, क्योंकि जिस तरह से एक बड़ी जीत हासिल की थी दिया कुमारी ने, 5 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से वो जीती थी। उसके बाद स्थानीय निकाय के चुनाव हारने के बाद ऐसा लग रहा था कि कहीं कांग्रेस सेंध तो नहीं लगा रही है उनके वोट बैंक में, इसलिए दिया कुमारी के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है कि इस सीट को बचाए रखें। लेकिन दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष की कई सीटों पर नाराजगी की वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि वल्लभनगर विधानसभा उपचुनाव को फिलहाल टाल दिया गया है। हालांकि ये किसी सरकार पर डिपेंड नहीं करता है, ये तो चुनाव आयोग घोषित करेगा, लेकिन अंदर खानी एक खबर कही जा रही है कि बीजेपी में वहां बहुत ज्यादा झगड़ा है, इसलिए शायद बीजेपी ने उस सीट पर विधानसभा उपचुनाव टलवा दिया हो। लेकिन वहां पर भी वक्त है, इसलिए चुनाव आयोग ने चुनाव वहां पर टाल दिया है। वहां कहा जा रहा है कि जिस तरह से जनता सेना का एक बड़ा जनाधार है, रणधीर सिंह भिंडर हैं, वो जीते थे और पिछली बार अगर बीजेपी हारी थी तो उनकी वजह से हारी थी, इसलिए पार्टी का एक खेमा चाह रहा है कि रणधीर सिंह भिंडर है उनके परिवार को लाकर टिकट वहां पर दिया जाए। लेकिन भिंडर चूंकि वसुंधरा राजे के करीबी हैं, ऐसे में बीजेपी में एक दूसरा थॉट भी चल रहा है कि क्या वसुंधरा राजे के लोगों को तवज्जो देनी चाहिए, क्या वक्त पड़ने पर वो बीजेपी के साथ खड़े रहेंगे या फिर वसुंधरा राजे के साथ चले जाएंगे। इसे लेकर भी वहां पर कई तरह की बातें की जा रही है। कांग्रेस में भी वहां पर अंदर खाने कई तरह की राजनीति चल रही है। जो सचिन पायलट का खेमा है वो चाह रहा है कि वहां पर गजेंद्र सिंह शेखावत की पत्नी को टिकट मिले, लेकिन बताया जा रहा है कि वहां पर कई लोग, कोई माइंस व्यापारी के भी व्यवसायी को भी टिकट देने के लिए रणनीति बना रहे हैं। तो वहां कांग्रेस के लिए भी इतना आसान है जितना आसान लग रहा था, वहां भी कई तरह के खेल अंदर चल रहे हैं। दूसरी तरफ सुजानगढ़ में कांग्रेस के लिए तो साफ है कि मनोज मेघवाल जो है वही चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस को लगता है कि सहानुभूति के नैया पर वो जीत जाएंगे, लेकिन बीजेपी में कहा जा रहा है कि वहां पर राजेंद्र राठौड़ को फ्री हैंड मिलने जा रहा है और उन्होंने जो पार्टी ज्वाइन कराई थी संतोष मेघवाल को, वो अच्छा खासा वोट लेकर गई थी पिछले विधानसभा चुनाव में बगैर किसी पार्टी के। ऐसे में कहा जा रहा है कि संतोष मेघवाल का करीब करीब टिकट वहां पर तय है। हालांकि बीएल भाटी का भी नाम आ रहा है, जो
यूनुस खान के साथ काम कर चुके थे। यूनुस खान का एक जो स्टैंप लगा हुआ है उनके ऊपर, इसलिए उन्हें थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि वो दूरी दिखाने के लिए लगातार बीजेपी के दफ्तर में बैठे रहते हैं और उधर से दूरी बनाए हुए हैं ताकि टिकट मिल जाए। उन्हें भी एक रनर माना जा रहा है सुजानगढ़ में। सहाड़ा को लेकर कहा जा रहा है कि वहां पर तो कांग्रेस ने तय कर लिया है कि स्वर्गीय कैलाश त्रिवेदी जो विधायक थे वहां पर, उनके निधन से जो सीट खाली हुई है उनके परिवार को ही टिकट मिलेगा, चाहे भाई को मिले या पत्नी को मिले या बेटे को मिले। लेकिन बीजेपी वहां पर जाट उम्मीदवार खड़े करेगी, क्योंकि वहां पर अगर जाट उम्मीदवार खड़ा करती है तो राजसमंद में भी उन्हें फायदा मिलेगा, दूसरी सीटों पर भी फायदा मिलेगा। वहां सारा खेल जो है, जो सबसे आसान सीट बीजेपी को दिख रही थी, सारा खेल हनुमान बेनीवाल की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बिगाड़ रही है, क्योंकि वो जो गुजर उम्मीदवार वो उतारने जा रहे हैं वो इस इलाके में काफी तेज तर्रार माना जाता है। ऐसे में अगर गुजर जाट वोट वो काट लेते हैं तो कांग्रेस के लिए, खास करके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए वो सीट काफी आसान हो जाएगी। और यही रणनीति जो है बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र राठौड़ और रघु शर्मा मिलकर वहां बना रहे हैं किस तरह से बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाई जाए। तो कुल मिला के जो 3 सीटों पर उपचुनाव होने हैं वहां पर सारी रणनीति कांग्रेस और बीजेपी की फिलहाल यही है कि किसी तरह से उम्मीदवार को लेकर, उम्मीदवार के चयन को लेकर एक दूसरे पर भारी पड़ा जाए। उसके बाद चुनाव प्रचार में तो कांग्रेस ने अपने सारे संसाधन झोंक ही रखे हैं। बीजेपी के लिए एक मुश्किल यह है कि उस इलाके में वसुंधरा राजे का भी अच्छा खासा प्रभाव है और टिकट वितरण में कहीं भी वसुंधरा राजे दिख नहीं रही हैं। जो पहली बैठक हुई थी पदाधिकारियों की, उसमें शायद ऐसा कहीं दिख नहीं रहा है कि वसुंधरा राजे से कोई पूछा गया हो कि उनकी पसंद क्या हो। अगर उन्हें नहीं पूछा जाता है तो निश्चित रूप से वो सक्रिय नहीं रहेंगी, और सक्रिय नहीं रहेंगी तो कई तरह के संदेश जा सकते हैं या उनकी नाराजगी का नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अब ये भी देखना है क्या सचिन पायलट को अशोक गहलोत तवज्जो देते हैं, क्योंकि जिस तरह से कृषि बिल के बहाने वहां पर रैलियां हुई थी चुनाव के नाम पर, उपचुनाव के नाम पर, उसमें वो सचिन पायलट को अपने साथ हेलीकॉप्टर में बैठा कर ले गए थे। कहा गया कि उम्मीदवारों को लेकर भी जो बातचीत हुई उसमें भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट से बातचीत की। अब सचिन पायलट को पूछकर किस कदर टिकट दिया जाता है, उनकी कितनी चलती है, क्या वो नाम को सुझाते हैं, क्या वाकई में उनसे सीरियसली पूछा जाता है, क्या चुनाव प्रचार के लिए उन्हें वहां भेजा जाएगा, इन सब बातों को लेकर भी कांग्रेस में चर्चा चल रही है कि वसुंधरा राजे तो हाशिए पर लगी हुई हैं, सचिन पायलट की जरूरत है अशोक गहलोत को, तो किस तरह से पूछेंगे। अजय माकन भी इसीलिए आए हैं, अजय माकन भी रणनीति बना रहे हैं, क्योंकि वहां बीजेपी के प्रभारी अरुण सिंह भी यहां घूम रहे हैं राजस्थान में, वो बैठ के ले रहे हैं, तो अजय माकन भी आए हैं। अजय माकन भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बाकी जो प्रभारी हैं वहां से चर्चा करके उम्मीदवारों के नाम तय करेंगे, क्योंकि उपचुनाव में दोनों ही पार्टियां चाह रही हैं कि जल्दी से उम्मीदवार घोषित हो जाए ताकि चुनाव प्रचार का ज्यादा वक्त मिले। फिलहाल सबकी नजरें इसी विधानसभा उपचुनाव पर टिकी हुई है, क्योंकि यहां से जो संदेश निकलेगा वो दूर तलक जाएगा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सरकार के अस्थायित्व को लेकर भी ये तीनों सीटें काफी कुछ तय करने वाली हैं। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।